मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करे। आज विश्राम दिन है और प्रभु की स्तुति हो। ये संसार बिगड़े हालातों से गुजर रहा है और बहुत से लोग ना जाने विभिन्न कारणों से मर गए, मिट गए। बस उसकी महिमा है कि हम उसके जीवितों की भूमि में जीवित पाए जाते हैं, उसकी दया है। हम सभी वचन में जाएंगे और वचन में जाने से पहले हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। सो आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थी परमेश्वर इब्राहिम, इशाक और याकूब का प्रभु, हम इस यीशु में आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी दया, आपकी करुणा, आपके प्रेम, आपकी भलाई के लिए, आपके उपकार के लिए, आपके बलिदान के लिए और आपके जीवित कलाम के लिए। परमेश्वर प्रभु आपके सीधे संदेश में जाते हैं और अपने जीवित वचन के द्वारा हम सबसे बोल और बातें करें। जो वचन यहाँ पर आ रहा है वो हर एक सुनने वाले के जीवन में अधिकाई से बसने पाए। आपका वचन हड्डी हड्डी को छेदता और वेदता है और आपका वचन हथौड़ा, आपका वचन जीवनदायी है। आपका वचन अपिता अद्भुत और अनोखा है। अपने वचन के द्वारा गिरते हुओं को संभाल और अपने वचन के द्वारा अपनी संतानों को आशीर्वादित कीजिए। तमाम बातों में आपको महिमा इज्जत देते नासरत के प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना, आमीन। एक बार फिर प्रभु आपको आशीष करें जय मसीह की। और आज संदेश बहुत सा सुंदर संदेश आपके बीच में आ रहा है और संदेश का विषय है परमेश्वर एक बात को छुड़ाने वाला परमेश्वर है। ये संदेश बारीकी से जब हम अध्ययन करते हैं तो इस संदेश के अंदर काफी डीप मिलता है। इस संदेश के अंदर काफी गहराइयां हैं। लिखा है परमेश्वर एक मात्र छुड़ाने वाला परमेश्वर है, जो कि यशायाह नबी की किताब और उसके 43 अध्याय के 13वें आयत में जब हम पढ़ते हैं तो यीशु परमेश्वर ने कहा कि मैं यहोवा परमेश्वर तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर हूं और तुम्हारे शत्रुओं के बीच में से मैं तुझे छुड़ा ले आता हूं। सचमुच में प्रियो, आपका परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है। विभिन्न परिस्थितियों से छुड़ाने की सामर्थ आपका परमेश्वर कर सकता है। आप अपने छुटकारे के लिए किसी और की बाट न जोहें। आप अपने छुटकारे के लिए किसी और तरफ इधर उधर मुंह ना ताकें। आपका परमेश्वर आपको छुटकारे देने के लिए सामर्थी है। इसलिए आप अपने संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से उस परमेश्वर की ओर निहारें। आपका परमेश्वर आपको छुटकारे देगा। आज संसार गुलामी से, पाप से, श्राप से, बीमारी से, गरीबी से, अंधकार से, बंधन से, तंत्र मंत्र जादू टोना की शक्ति से, बंदी गृह से, अपराध से और कर्ज के बोझ से और मौत से, ऐसे नाना प्रकार के कैद में बंद है, नाना प्रकार के बंधन है। और इन कैद से, इन बंधनों से कौन हमको छुड़ा सकता है? कौन? एक प्रश्न है, कौन आपको और मुझे छुड़ा सकता है इन अंधकार के ताकतों से, ऐसे महामारियों से जो इन दिनों में आ रहा है? कौन हमको छुड़ा सकता है? क्या आपकी बुद्धि? क्या आपका पैसा? क्या आपका शोहरत? क्या आपका पद प्रतिष्ठा? कौन छुड़ा सकता है? मैं आपको पूछता हूं। यशायाह नबी बोलता है हमारा जीवता परमेश्वर हमको छुड़ा सकता है और वो परमेश्वर हमको हर तरह के बंधुआई से, हर पाप और श्राप से, हर एक प्रकार के बंधन से वो हमारा परमेश्वर हमको छुड़ा सकता है। परमेश्वर के लोगों, हम सीधे वचन पर मनन करेंगे। मैं चाहता हूं आप बाइबल को अपने पास रखें और आप मनन कीजिएगा। आपको स्मरण होगा
इनके हाथ में, और कहीं कोई आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही थी। इनके जीवन में घोर निराशा और अंधकार, और इनके जीवन में गुलामी के अलावा कोई चीज नहीं दिखाई दे पड़ती थी। इनकी हालात पूरे रीति से बिगड़ चुके थे। इनके बच्चे गुलामी की जिंदगी जी रहे थे, लाचारी और बदहाली और नब्बे तुले भोजन खा के जिंदगी जी रहे थे। इनके जीवन हताशाओं और निराशाओं से भर गया था। परंतु यह इजराइल का परमेश्वर ने इस इजराइल को 430 साल के गुलामी से, जो कि इस परमेश्वर ने वायदा किया था, इजराइल को मैं 430 साल के बंधुआई से, गुलामी से मैं छुड़ा के लेके आऊंगा। जो कि बाइबल का परमेश्वर अपने वायदे का पक्का है। आकाश और पृथ्वी अपनी सदा से खसक सकती है, परंतु परमेश्वर का वचन एक बिंदु पूरा हो बगैर नहीं टल सकता। बाइबल का परमेश्वर ने वायदा किया था, इस्राएल को मैं छुटकारे दूंगा, और उस परमेश्वर ने इस्राएल को 430 साल के गुलामी से छुड़ाया। आप नोट्स बनाते हैं तो बनाते जाइए। मैं 12 प्रकार के बंधन के विषय में आज बताने जा रहा हूं। पहला बंधन है गुलामी का, जो इजरायली मिस्र में राजा फिरौन के देश में बंधुआई में थे और 430 साल तक बंदी रहे, बंधुआई में रहे। और बाइबल के परमेश्वर ने, मेरा और आपके परमेश्वर ने उन इजरायलियों को छुड़ा के ले आया। परमेश्वर के लोगों, मेरा परमेश्वर वायदे का पक्का प्रभु है। मेरा परमेश्वर सच्चा प्रभु है। इजरायली नाना प्रकार के विपरीत परिस्थितियों के दौर में गुजर रहा था। दाने दाने के लिए मोहताज होते थे। उनकी मेहनत के बदले उनको थोड़ा सा अनाज दे दिया जाता था, और उनके जरूरत से ज्यादा उनसे काम लिए जाते थे, और ये इनकी जीवन टूट चुके थे, ये परेशान हो चुके थे। परंतु मेरे परमेश्वर ने, आपके परमेश्वर ने इस बंधुआई से इजराइल को अपने वायदे के अनुसार छुड़ा के ले जाता है, और सारे इजराइल के घराने इस अद्भुत गुलामी से छुटकारे को प्राप्त करता है। परमेश्वर के लोगों, ये थी पहली गुलामी। और दूसरी बात यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, पाप से छुटकारे। पाप से छुटकारे कौन देगा आपको? हो सकता है आपको किसी के गुलामी से कहीं से छुटकारा मिल जाए, परंतु पाप से छुटकारा आपको कैसे मिलेगा? क्योंकि पाप तो मनुष्य के जीवन में अनेक तरीकों से आ सकती है, और इन पाप से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर के लोगों, हमको परमेश्वर ही बचा सकता है। और हम जब देखते हैं नया नियम की किताब में मरियम मगदलिनी के विषय में, आप सभी जानते हैं, मरियम मगदलिनी एक व्यभिचारी स्त्री थी, और वो व्यभिचार करते पकड़ी गई थी। और इस्राएल में ऐसा, यहूदियों के बीच में, यहूदियों में एक ऐसा नियम थे कि कोई यदि व्यभिचार करते कोई स्त्री पकड़ी जाए तो उसको पथराव करके मार डाला जाए। जब उस मरियम मगदलिनी को लोगों ने पत्थरों से मार रहे थे उसकी हत्या करने के लिए, मरियम मगदलिनी एक अबला स्त्री हजारों हजार भीड़ के बीच में अकेली, उन हजारों उसके ऊपर संकट टूट पड़े थे, उसके ऊपर दुख का पहाड़ ने उसको घेर लिया था। वो मरियम मगदलिनी पता नहीं कितने लोगों से घिर चुकी थी, और लोग उस पर पथराव कर रहे थे उसको हत्या करने के लिए। यीशु प्रभु उसके पास गए, और यीशु ने कहा, इस स्त्री पर कोई पत्थर न चलाएगा,
सब मारने वाले के हाथ वहीं पर रुक गया था, क्योंकि यीशु कहता था इस स्त्री को वही पत्थर से मारेंगे जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। सभी के हाथ में पत्थर, और वो पत्थर नीचे गिर गया था, किसी ने उस स्त्री को मार ना सका। उस स्त्री ने प्रभु के पांव के तले गिर के कहने लगी, हे प्रभु, आपने मेरी जिंदगी को बख्श दिए, मैं आपकी आभारी हूं। यीशु कहता है, हे मरियम, आज मैंने तुझे बचा लिया है। आज मैंने तेरे पाप के कारण जो तुझ पर दंड आ गई थी, उस दंड से, उस पाप से मैंने तुझे बचा लिया है। और सुन, हे मरियम, तू कभी अब के बाद पाप ना करना, अब पाप के गुलाम ना होना। इस पाप के गुलामी से तुम मरियम भागना। और वो मरियम उसी दिन अपने घोर पाप से निजात पाई, और वो मरियम ने पाप करना छोड़ दी थी। परमेश्वर के लोगों, कौन छुड़ाया इस पापनी स्त्री को? पाप से किसने छुड़ाया? मैंने, आपने, संसार ने? किसने? इसकी बुद्धि ने, इसका विवेक ने किसको छुड़ाया? किसने छुड़ाया इसको? इसके पाप से परमेश्वर ने इसके पाप से इसको छुड़ाया। प्रभु के लोगों, मेरा परमेश्वर पापों से छुटकारा देता है। मेरा परमेश्वर गुलामी से छुटकारा देता है। तीसरे में बात यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, मेरा परमेश्वर श्राप से छुटकारा देता है। श्राप से छुटकारा देने वाला है आपका परमेश्वर। उत्पत्ति के किताब 15 अध्याय और 15 अध्याय के उसके 7 पद से 13 पद तक जब हम पढ़ते हैं तो अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, अब्राहम, मैं तुझे एक ऐसे अद्भुत और अनोखा शांति और आशीष देने दूंगा और एक ऐसा देश दूंगा जो अनोखा और अद्भुत होगा, परंतु तू मेरे लिए एक बलिदान करके चढ़ा, मेरे लिए एक बलिदान चढ़ा। और कुछ जानवरों के बलिदान को चढ़ाने के लिए परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, और अब्राहम ने उस बलिदान को लाके और बलिदान करके चढ़ाया। उसी समय आकाश से उड़ते उड़ते गिद्ध आया और उस बलिदान किए हुए मांस के लोथ के ऊपर उस गिद्ध ने जब झटका, उस मांस के लोथ को खाने के लिए जब झपटे, तब अब्राहम ने उस गिद्ध को जो है उड़ा देता है। और जैसे उस गिद्ध को उड़ा देता है अब्राहम, परमेश्वर का क्रोध उस पर आता है और परमेश्वर अब्राहम को श्राप देता है, अब्राहम, तुमने तो मेरी कहे अनुसार बलिदान तो चढ़ाया, परंतु इस मांस के लोथ को, गिद्ध को तूने खाने नहीं दिया, इसलिए सुन, अब तुझ पर श्राप पड़ा है। तेरे संतान को मैं 400 साल की गुलामी में भेजने पर हूं। परमेश्वर के लोगों, अब्राहम की संतान इस्राएल के मिस्र के हाथ में 430 साल के बंधुआई में चला गया। उसके जीवन में श्राप आ गया। अब्राहम की संतान गुलामी काटने लगे, परंतु वो परमेश्वर जो दया का सागर और प्रेम का सोता है, जो कभी दया खाने वाला परमेश्वर इस्राएल के ऊपर दया खाया और 400 साल की गुलामी से इसको आजाद किया। परमेश्वर ने जो अब्राहम के ऊपर आए श्राप को भी छुटकारा दे दिया। आपका मेरा परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है श्राप से। तो मैंने कहा, मेरा परमेश्वर गुलामी से छुटकारा देता है, मेरा परमेश्वर पाप से छुटकारा देता है, मेरा परमेश्वर श्राप से छुटकारा देता है, और बाइबल का परमेश्वर बीमारी से छुटकारा देता है। प्रभु के लोगों, आपको मालूम होगा 38 साल के रोगी जो बैतसैदा कुंड के पास
38 साल का रोगी जो पड़ा हुआ था, उनके जीवन में कहीं से नहीं उम्मीद की किरण जाग नहीं रही थी, क्योंकि उन्होंने पता नहीं कितने जगह अपना इलाज करवाया होगा, परंतु उन्होंने चंगाई को प्राप्त नहीं किया। ये 38 साल का रोगी बेहसदा कुंड के पास ये इंतजार में बैठा था कि कोई इस कुंड के हिलते हुए पानी को मुझे छुआ दे और मैं इस कुंड के हिलते हुए पानी को छू के चंगे हो जाऊं, क्योंकि इस कुंड में ऐसा फरमान था कि इस पानी को हिलते समय कोई छू ले तो उसी घड़ी उसका रोग चंगाई में बदल जाता था, चाहे वो रोग किसी भी प्रकार का रोग हो। परमेश्वर के लोगों, यीशु गया और कहा तुम क्या चाहते हो? उस 38 साल के रोगी ने कहा प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूं, परंतु मेरे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस कुंड के हिलते हुए पानी को नीचे उतार के छुआ दे और मैं चंगाई को प्राप्त करूं। यीशु ने कहा उठ, अपने विश्वास के द्वारा अपनी खाट को उठा और चल फिर। और उसी घड़ी ये 38 साल का रोगी अपने खाट उठा के चलने फिरने लगा। इसको कुंड के कोई हिलते हुए पानी को छूने की जरूरत नहीं पड़ी, इसको किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसने परमेश्वर की उपस्थिति में आके इन्होंने एक अद्भुत चंगाई को, एक अद्भुत विराइका को प्राप्त किया। मेरा परमेश्वर बीमारी से चंगाई देता है। 12 साल की एक स्त्री, उस घटना को भी आप भली भांति जानते हैं। वह एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग हो गया था, और उस स्त्री ने अपने जीवन काल में 12 साल तक पता नहीं कितने प्रकार के वैद्यों से, डॉक्टरों से इलाज करवाई, परंतु जैसे जैसे इलाज करवाती थी वैसे वैसे उसका स्थिति और ही बिगड़ता जाता था। परंतु उस नगर में यीशु मसीह आने वाला था, और जैसे इस स्त्री को मालूम चला कि मेरे नगर में मेरा प्रभु आने वाला है, और वो मन में विश्वास करती थी कि मैं जैसे यीशु के आंचल को छू लूंगी ही तो मैं चंगाई को प्राप्त करूंगी। वो 12 साल से लहू बह रहे स्त्री यीशु के कपड़े को छू के चंगाई को प्राप्त करी थी। परमेश्वर के लोगों, हमारा प्रभु चंगाई के लिए भी छुटकारे का उपाय करता है, बीमारी से छुटकारे का उपाय करता है हमारा परमेश्वर। परमेश्वर के लोगों, आपका प्रभु केवल बीमारी ही से नहीं, आपका प्रभु गरीबी से भी छुटकारा देता है। हालेलुया! मेरा परमेश्वर गरीबी से भी छुटकारा देता है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, सारपत नगर के विधवा के बारे में आप जानते होंगे। सारपत नगर में विधवा रहती थी, और वहां परमेश्वर ने एलिया अपने दास को भेजा, एलिया तू जा इस नगर से, क्योंकि यहाँ घोर अकाल पड़ा हुआ है, और सारपत नगर जा, वहां तुझे भोजन मिलेगा। और जब उस नगर में एलिया प्रभु का दास गया, तो वहां पर जाने के पश्चात देखा गया कि जिस नगर में परमेश्वर ने एलिया को भेजा है, वो नगर भी पूरे घोर अकाल से भरा हुआ है। उस नगर में भी कहीं रोटी नहीं दिखाई देती, उस नगर में भी कहीं अनाज का एक दाना नहीं थे, और अनाज नहीं हुआ था। परमेश्वर के दास हताश और निराश हुए, परंतु उन्होंने परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया। उस सारपत नगर में परमेश्वर के दास एलिया को एक स्त्री मिली, एक विधवा स्त्री, और वो लकड़ी बीनने के लिए गांव के बाहर गई हुई थी। परमेश्वर के दास ने कहा, हे विधवा मां, मुझे भूख लगा है, मुझे खाना दे, मुझे पानी दे। उसने कहा, मैं आपके लिए थोड़ा सा, बेटा आपके कहने के अनुसार थोड़ा सा पानी ले आती हूँ। परंतु प्रभु के दास ने कहा, जब जा रही हो मां, तो मेरे लिए थोड़ा सा रोटी भी बना के लेते आना। उस विधवा ने कहा, हे बेटा, मेरे घर में एक मुट्ठी मैदा है, छोटा सा मैदा है, और उस मैदे को हम माँ और बेटा दोनों जो बचे हुए हैं, उस मटके में के मैदे को हम दोनों माँ और बेटा पका के खा लेंगे, और उसके बाद माँ और बेटा दोनों हम मर जाएंगे, क्योंकि हमारे देश में घोर अकाल पड़ा हुआ है।
पानी ही पिला सकती हूं। प्रभु के दास एलिया ने कहा, मां ऐसा ना कर, सुन, मेरे कहने के अनुसार तू कर, तू अपने बेटे की परवाह मत कर, तू अपने बेटे की पेट की चिंता परमेश्वर के ऊपर छोड़ दे, तू मेरे लिए ध्यान दे। और उस स्त्री ने परमेश्वर के दास के कहे अनुसार उसके लिए भोजन लाई, पका के। प्रभु के दास ने कहा, जा विधवा मां, तूने प्रभु के दास के भूख को तूने मिटाया है, और जा, मैं तुझे आशीष देता हूं। जब तक इस देश में वर्षा ना हो, जब तक इस देश में अनाज ना हो जाए, तब तक तुम्हारे मटके में से मैदा घटने का नाम ना लेगा। जब तक अकाल जो सुकाल में ना बदल जाए, तब तक तुम्हारे मटके में से मैदा घटेगा नहीं। उसकी गरीबी, विधवा की गरीबी एक अद्भुत आशीष में तब्दील हो गया। परमेश्वर के लोगों, उसके मटके में से मैदा घटने न पाया जब तक बरसात नहीं हुई। आपका मेरा परमेश्वर गरीबी से दूर एक अद्भुत आशीष को लाके देता है। परमेश्वर के लोगों, मेरा परमेश्वर छठवीं बात जो बताता है बाइबल, मेरा परमेश्वर अंधकार से भी छुटकारा देता है। वो अंधकार से छुड़ा लेता है, वो हमको अंधकार से भी छुड़ा लेता है। कुलुसियों की किताब में हम देखेंगे, पढ़िएगा बेटा, कुलुसियों की किताब 1 अध्याय उसके 13 पद में, तो वहां पर लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया, जिससे हमारे पापों की अर्थात हमारा छुटकारा प्राप्त होती है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। एक अद्भुत वचन, एक बार फिर से पढ़े बेटा, कुलुसियों के 13। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, देखो मैं बोला ना, मेरा परमेश्वर अंधकार से छुड़ाता है। उसी ने हमको अंधकार से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में, वही परमेश्वर हमको अंधकार से छुड़ा के अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। वो प्रवेश कराया है, जिसमें हमें छुटकारा, और जिसके अंदर उसने परमेश्वर ने जो हमको पाप से आजाद करके अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, और उसके अंदर क्या? छुटकारा। छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। उस पुत्र के राज्य के अंदर छुटकारा, और क्या? पापों की क्षमा प्राप्त, और उस राज्य के अंदर पापों की क्षमा, और उस राज्य के अंदर उद्धार है। उस राज्य के अंदर तमाम प्रकार की आशीषें हैं। परमेश्वर के लोगों, लिखा है अपने प्रिय पुत्र के राज में उन्होंने हमको प्रवेश कराया, और हमारे पापों की अर्थात हमारे छुटकारे उसी से प्राप्त होती है। हालेलुया, प्रभु हमको अंधकार से छुटकारा देता है। कौन है जो हमको और आपको अंधकार से छुड़ा ले जाता है? किसके द्वारा हम अंधकार से बच सकते हैं? पौलुस कहता है, हे परमेश्वर, मेरे धार्मिकता तो उजड़े कपड़े और चिथड़े मैले वस्त्र के समान थे, पर तूने मुझे छुड़ा दिया। परमेश्वर ने हमको छुड़ा लिया है। परमेश्वर ने हमको नाम लेके पुकारा है। परमेश्वर ने हमको चुना है, हमने परमेश्वर को नहीं चुना। प्रभु के लोगों, और यहाँ पर मैं 7वें बात बताना चाहता हूं। 7वें बात है बंधन से छुटकारा। बंधन में है, पता नहीं कितने लोग संसार के बंधन में हैं। नाना प्रकार के बंधन में संसार के लोग बंधे हुए हैं। आज हम बंधन के विषय में जानेंगे, बंधन से कैसे छुटकारा देता है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, शामान जादूगर एक जादूगरी के बंधन में बंधे हुए थे, और सामान जादूगर अपने जादूगरी से ऊपर कुछ भी नहीं सोचता था। वो अपने जादूगरी से लोगों को चकित करता था और अनोखे काम दिखा के अपने जेब में भरते थे, और उसके अनोखे काम दिखाने से लोग इंप्रेस होता था।
और उसके जादूगरी करने की वजह से शामौन जादूगर को लोग जो सम्मान करते थे, और ये शामौन जादूगर अपने नगर और आसपास के नगर के क्षेत्र में काफी नाम और शोहरत कमा चुके थे। शामौन जादूगर का नाम चलता था क्योंकि ये शामौन जादूगर जादूगरी के बंधन में बंद थे। ये शामौन जादूगर बंधन में जादूगरी के बंद थे, कैद था। परमेश्वर के लोगों, शामौन जादूगर ने जब देखा कि मैं तो कैसे चीजों से चीजों का आविष्कार करता हूं, मैं सामान से सामान तैयार करता हूं, परंतु इस नगर में ऐसा भी अनोखा काम होता है। पतरस के अनोखे काम के विषय में उन्होंने सुना था, और उन्होंने सुना था कि पतरस के छाप पड़ने से रोगी चंगे हो जाते हैं, पतरस के बोल देने से रोगी चंगे हो जाते हैं। शामौन जादूगर का कद बौना हो गया। शामौन जादूगर ने सोचने लगा कि ये कैसा अनोखा अद्भुत काम है। मैं तो जादूगरी से जो आटा तैयार करता हूं, इंसान उसको खा नहीं सकता। मैं तो अपने जादूगरी से जो पैसा बनाता हूं, उस पैसे को लोग चला नहीं सकते। परंतु इनकी जादूगरी कैसे अद्भुत और अनोखी जादूगरी है पतरस की, जो लोगों को कहते कि तू रोगी चंगे हो जा, तो रोगी चंगे हो जाते थे। तो परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्म को जो पतरस के द्वारा किया जा रहा था, उसको देख के शामौन जादूगर इंप्रेस हुआ और प्रभु के दास के पास जाके कहने लगा, हे पतरस, हे प्रभु के दास, मेरे पास बहुत से पैसे हैं, मैंने बहुत से धन और पैसे इकट्ठा कर रखे हैं, और वो सब पैसे रुपये में तुमको दे दूंगा, और उस रुपये पैसे के बदले में मुझे तुझे एक वायदा करना होगा। उस पैसे के बदले में मुझे तुझे कुछ चीज देनी होगी, तब मैं अपने पैसे को तुझे दे दूंगा कह के। प्रभु के दास ने कहा, कौन सी ऐसी वस्तु है जो तू मुझे देना चाहता है? शामौन जादूगर ने कहने लगे, तो वो चंगाई, वो सामर्थ जिससे रोगी को चंगा करता है, जिसको अद्भुत अद्भुत काम करता है, जिससे तू अनोखे अनोखे काम करता है, वही सामर्थ के काम को तू मेरे पास पैसे से बेच दे। परमेश्वर के दास क्रोधित हुआ और पतरस कहता है, हे शामौन, तूने परमेश्वर के सामर्थ को पैसे से खरीदने का प्रयास किया है, इसलिए सुन, चले तू और तेरा पैसा, क्योंकि तुमने परमेश्वर के सामर्थ को पैसे से मोल लेने का प्रयास किया है। शामौन टूट जाता है, शामौन अपने गलती पर पछतावा करता है, और प्रभु के दास उसके लिए प्रार्थना करके उसके अपराधों को क्षमा कर देता है, और वो बंधन से आजाद हो जाता है शामौन, और वो जादूगरी बंद कर देता है। वो मिट्टी से खिलौना बनाना और कबूतर से रुमाल बनाना और इस तरह के नाना प्रकार के चमत्कार के काम को शामौन जादूगर जो है बंद कर देता है। उस बंधन से आजादी उसको मिल जाती है, और उसके बाद जो है ये परमेश्वर के दास के साथ हो लेता है, और परमेश्वर के राज्य के लिए फिर वो जो है अपने घराने समेत और अपने लोगों के समेत ये जो है शामौन जादूगर जो है अपना जीवन को प्रभु को समर्पित कर देता है। प्रभु के लोगों, मेरा परमेश्वर बंधन को तोड़ता है। और मैंने कहा ना, 8वीं बात, आपका प्रभु तंत्र मंत्र से छुटकारा देता है। आपके जीवन में जब तंत्र मंत्र आते हैं, आप इस ओझा के पास जाते हो, उस ओझा के पास जाते हो, उस वैद्य के पास जाते हो, उस वैद्य के पास आते, उस डॉक्टर को दिखाते, यहाँ भागते, वहां भागते, पता नहीं क्या क्या करते हो। और मेरा प्रभु कहता है मीका 5:12 में, मैं तेरे तंत्र और मंत्र का नाश करूंगा और टोन्हे तुमसे आगे को ना होंगे। मेरा परमेश्वर कहता है मैं तेरे तंत्र मंत्र का नाश करूंगा। तो तंत्र मंत्र के नाश करने वाला परमेश्वर पर आप क्यों विश्वास नहीं करते? आपके जीवन में जो तंत्र मंत्र का प्रभाव आ गया है,
वो मेरा प्रभु दूर कर सकता है। प्रभु उस तंत्र मंत्र से छुटकारे देगा। आप प्रभु के ऊपर बिलीव करें, परमेश्वर के साथ चले। और नवी बात मैं बताता हूं, वो बंदी गृह से हमको छुड़ाता है, वो बंदी गृह से छुटकारे देता है। आपके जानकारी में होगा, पौलुस और सिलास बंदी गृह में डाल दिया गया था। पौलुस और सिलास उस बंदी गृह में आधी रात को प्रार्थना कर रहे थे। आधी रात के समय उस बंदी गृह के सहारे दरवाजे खुल गए, उनके हाथ के हथकड़ियां टूट गए, पांव के बेड़ी खत्म हो गया। और जितने लोगों ने उसके आराधना और उसकी भक्ति को, जो पौलुस और सिलास उस जेल में आराधना कर रहे थे रात के समय, उसको सुने, तो जितने कैदी थे सबके हाथ के हथकड़ी, जितने कैदी थे सबके पांव के बेड़ी खुल गए। और दरोगा ने देखा कि कैदी के दरवाजे तो खुले हुए हैं। कैद के दरवाजा खुले हुए देख के दरोगा ने सोचा कि कैदी भाग गए हैं। पौलुस और सिलास के पास कांपते हुए आया और पौलुस और सिलास ने के सामने आके अपने आप को हत्या करने के लिए तैयार किया। और प्रभु के दासों ने कहा, हे दरोगा, तू अपने आप को घात ना कर, क्योंकि हम भागे नहीं, हम यहीं पर हैं। प्रभु के लोगों, पौलुस और सिलास को बंदी गृह से उन्होंने छुड़ाया। पतरस को भी बंदी गृह से छुड़ाया था, यूसुफ को भी बंदी गृह से छुड़ाया था, और यिर्मयाह को भी परमेश्वर ने बंदी गृह से छुड़ाया था। यिर्मयाह 30 अध्याय और उसको पढ़ेंगे 1 पद से 3 पद तक। यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा वह यह है, देखो, परमेश्वर का दास यिर्मयाह जेल में कैद है, और जेल में कैद है तो उस कैदी अवस्था में, कैद अवस्था में जेल के अंदर ना बाप जा सकता है, मां जा सकती है, ना बाप जा सकता है, ना भाई जा सकता है, कोई नहीं जा सकता। क्योंकि जेल मतलब जेल, कैद मतलब कैद, कैद में कोई नहीं जा सकता, केवल कैदी ही कैद के अंदर रहता है। परंतु परमेश्वर के वचन को भला कौन रोक सकता है? परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। हाँ, पढ़ो। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यूं कहता है, और इसमें यिर्मयाह को परमेश्वर कहता है, हे यिर्मयाह, इस्राएल का परमेश्वर तुझसे कहता है, जो वचन मैंने तुझसे कहे हैं, और जो वचन मैंने तुझसे कहे हैं, उन सबों को तू पुस्तक में लिख ले। और जो जो बातें मैंने तुझसे कहे उसको तो अपनी पुस्तक में लिख, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, मेरी वाणी है। ऐसे दिन आते हैं, एक ऐसा दिन आते हैं कि मैं अपनी इस्राएली और यहूदा प्रजा को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा। तू नोट कर ले बेटा, तू इस जेल के 4 दीवारी के अंदर कैद होके ये ना सोचना कि ये 4 दीवारी में मेरा प्राण नाश हो जाएगा। तू नोट कर ले कागज में, तुझे और तेरे इस्राएल के लोगों को बंधुआई से तेरा परमेश्वर छुड़ाएगा। नोट कर ले, मैं वायदा का पक्का परमेश्वर हूं। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपके कठोर से कठोर बंधुआई से आपको छुड़ाएगा। और जो देश मैंने उनके पितरों को दिया था, और उसने कहा जो देश मैंने उसके लोगों को दिया था, उसमें उन्हें लौटा ले, उनको वापस लौटा दूंगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। मेरा परमेश्वर एक अद्भुत तरीके से हमको जो है बंदी गृह से छुड़ा लेता है। और प्रभु के लोगों, 10वीं बात हम यहाँ पर जानेंगे, हमारा परमेश्वर हमको अपराध से छुड़ाता है। कौन आपको आपके अपराध से छुड़ा सकता है? अपराध एक ऐसी बीमारी है, जिसको अपराध करने का बीमारी हो जाए, उसको उसके जीवन के लिए बड़ी कठिन बात हो जाती है अपराध से भाग पाना। कौन फिर अपराध से छुड़ा सकता है? और यशायाह नबी की किताब में लिखा है 59 अध्याय उसके 20 पद में, पढ़ो। याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं, देखो ध्यान से सुनना, याकूब में, परमेश्वर के लोगों में जो पाप से मन फिराता है,
उसके लिए सियोन में एक छुड़ाने वाला आएगा। याकूब के लोग जो मन फिराते हैं उसके लिए सियोन में एक छुड़ाने वाला आएगा। यहोवा की यही वाणी है और मेरा यह वाणी है। हालेलुया। याकूब में जो मन को फिराते हैं पाप से ना, उसको सियोन में एक छुड़ाने वाला आएगा। मैं परमेश्वर की यह वाणी है। परमेश्वर के लोगों, वो हमको अपराध करने से छुड़ाता है। कब? जब हम पाप से मन फिराते हैं तब हमारे अपराध से हमको छुड़ा देता है। 11वीं बात यहाँ पर कर्ज के विषय में मैं बताऊंगा। कर्ज के बोझ में पता नहीं कितने लोग गुलामी में हैं, कितने लोग इसके बंधन में हैं। कर्ज से भी हमारा परमेश्वर जो है हमको क्या करता है? छुड़ाता है। आपको याद होगा एक विधवा और एलीशा के विषय में आपने बाइबल से पढ़ा होगा। और दूसरा राजा की किताब और उसके 4 अध्याय 1 पद से 7 पद तक जब अपन पढ़ते हैं तो आप पढ़िएगा, मत मैं ऐसी बता देता हूं। विधवा स्त्री जो एक विश्वासी की पत्नी थी, और इस विधवा के पति जो मर चुके थे, और इस विधवा के पति ने कुछ कर्ज करके मर चुके थे। इनके सिर के ऊपर बच्चों की परवरिश के अलावा इसके पति के द्वारा छोड़े गए कर्ज भी समस्या के रूप में खड़ा हो गया था। ये बहुत हताश और निराश थी, और इस विधवा के पास कुछ भी नहीं थे कि ये अपने कर्जदार के कर्ज को दे सके। कर्जदार बार बार इसको परेशान करता था, और ये व्याकुल और चिंतित थी। प्रभु के दास ने उसके पास आके कहा, तू क्यों चिंतित और व्याकुल है? उसने कहा, हे एलीशा प्रभु के दास, मेरे पति ने कर्ज करके प्रभु में सो गए हैं, और मेरे जीवन में एक बड़ी घोर निराशा हाथ लगी है मुझे, और मैं इस कर्ज के बोझ को उतार नहीं सक रही हूं। प्रभु के दास ने कहा, तेरे पास घर में क्या है? उसने कहा, कुछ नहीं है जिसको मैं बेच के अदा कर सकूं। मेरे घर में केवल खाली खाली बर्तन पड़े हैं, मटके खाली हैं, थाली लोटे खाली हैं। जितने मेरे घर में बर्तन सब के सब खाली पड़े हैं। अनाज के बोरियां खाली पड़े हैं, अनाज के कोठरियां खाली पड़ी हैं। तमाम मेरे घर की चीजें खाली पड़ी हैं, किसी में कुछ नहीं है। प्रभु के दास, परमेश्वर के लोगों, प्रभु के दास ने कहा, जितने भी बर्तन तेरे घर में खाली तूने कहा खाली पड़े हैं, वो सारे खाली पड़े बर्तनों को मेरे पास लेके आओ। और परमेश्वर के दास के सामने खाली बर्तन को उस विधवा ने रखी। परमेश्वर के दास ने प्रार्थना किया, और जितने खाली बर्तन थे वो सारे के सारी खाली बर्तन पर जो थोड़ा सा तेल थे डलवा दिया, और वो पूरा जो तेल जो खाली बर्तन थे तेल से मुंह भर गया। सारे खाली बर्तन तेल से मुंह भर गया। तब प्रभु के दास ने कहा, हे विधवा, इस तेल को बेच और अपने कर्जदार के, अपने साहूकार के कर्ज को उतार के आजाद हो जा, उस गुलामी से छूट जा। परमेश्वर के लोगों, कैसा अद्भुत प्रभु है मेरा प्रभु, जो कर्ज से इस विधवा को आजाद कर दिया। आपका प्रभु आपके कर्ज के लिए भी उपाय कर देता है। परमेश्वर के लोगों, मेरा प्रभु मुर्दों से भी छुटकारे देता है। हालेलुया। आपका और मेरा प्रभु मौत से भी छुटकारा दे देता है। लाजर को मरे 3 दिन बाद परमेश्वर ने जिंदा किया। विधवा के बेटे को मुर्दों में से जिंदा किया। नाई की बेटी को पर प्रभु ने जिंदा किया। वो मौत से भी छुटकारा दे देता है। मेरा परमेश्वर अद्भुत और अनोखा परमेश्वर है। उसके पवित्र नाम पर विश्वास करें, उसकी हुजूरी में रहें, उसकी उपस्थिति में जीने का प्रयास करो। मेरा प्रभु हर एक प्रकार के छुटकारे देता है, वही हमको छुड़ा लेता है। परमेश्वर के लोगों, हमको छुटकारे चाहिए तो परमेश्वर की उपस्थिति में रहने की जरूरत है।
ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में हमको चलने की जरूरत है। यशायाह नबी की किताब 51 अध्याय में लिखा है, 51 अध्याय और उसके 11 पद में, यहोवा के छुड़ाए हुए लोगों सिय्योन में जय जयकार करते हुए आएंगे और उसके सिरों पर आनंद ही आनंद गूंजेगा और वे हर्ष और आनंद को प्राप्त करेंगे और शोक और सिसकियों का अंत हो जाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। एक बार और पढ़ें। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग, धीरे धीरे पढ़ना, देखना, ध्यान से सुनना। मेरा संदेश समापन की ओर है। यहोवा के छुड़ाए हुए लोगों, चाहे किसी भी प्रकार की छुड़ाए हुए गुलामी से, पाप से, श्राप से, बीमारी से, गरीबी से, अंधकार से, बंधन से, तंत्र मंत्र से, बंदीगिरी से, अपराध से, कर्ज से, मौत से, किसी भी प्रकार से यदि आप परमेश्वर की ओर से छुड़ाए हुए लोग हैं, तो परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोग, हाँ पढ़ो, लौट कर जय जयकार करते हुए, अब लौट के जय जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे। अब वो सिय्योन में आएंगे और उनके सिरों पर आनंद ही आनंद रहेगा। वो जय जयकार करते हुए सिय्योन में, जिसको परमेश्वर ने कहा तू सिय्योन में जय जयकार करेगा, तू सिय्योन में आनंद करने पाएगा। वो सिय्योन देश जो हमको देने का परमेश्वर ने वादा किया है, उस सिय्योन में जय जयकार करते हुए लोग आएंगे। वे हर्ष और आनंद प्राप्त करेंगे और वो हर्ष और आनंद को प्राप्त करेंगे और शोक और सिसकियों का अंत हो जाएगा और रोना और गिड़गिड़ाना और सिसकना सब उसके जीवन से दूर हो जाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर अपने छुड़ाने वाले को, जिसको परमेश्वर छुड़ा लेता है, उसके जीवन में फिर शोक नहीं। वो दिन आने वाला है, वो सिय्योन जहां पर हमको लेके जाएगा, वहां पर कोई हताशा, निराशा और सिसकियां, रोना और दांत पिसना और कल्पना नहीं होगा। वहां पर आनंद ही आनंद है। वहां पर परमेश्वर के राज्य में आनंद ही आनंद है। उस आनंद और शांति के राज्य में मेरा और आपका परमेश्वर आपको लेके जाएगा। उसके कहने मेरा आपका परमेश्वर हमको नाना प्रकार की बंधुआई और गुलामी से छुटकारा देता है। प्रभु के लोगों, आप उसके पवित्र नाम पर विश्वास करें, उसके संग चलने के लिए सीखें। मैं आशा करता हूं उस वचन को आपने अच्छे से सुन के समझे होंगे। आइए हम आपके लिए दुआ करेंगे। आंखें बंद करें। हम आप सब के लिए दुआ करते हैं। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम तमाम लोग के लिए प्रार्थना करते हैं और निश्चय परमेश्वर आज आपको गुलामी से, पाप से, श्राप से, बीमारी से, गरीबी, अंधकार, बंधन सबसे आप छुड़ाएगा। आप विश्वास करें और प्रार्थना करें। सब लोग प्रार्थना करते रहें। ग्लोरी टू गॉड। पहली बार सिंहासन पर विराजने हारा, स्वर्गों में के स्वर्ग पर विराजने हारा प्रभु परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, आत्मा परमेश्वर, आपके प्रिय उपस्थिति में आके हम प्रार्थना करते हैं। पिता, सचमुच में आपने कहा आप गुलामी, पाप, श्राप, बीमारी, गरीबी, अंधकार, बंधन, तंत्र मंत्र, बंदीगिरी, अपराध, कर्ज और मौत से छुटकारा देते हैं। हे मेरे स्वामी, आज पता नहीं कितने प्रकार की बंधुआई, गुलामी, लाचारी, बदहाली, क्लेश और पता नहीं श्राप और अंधकार के बंधन में मेरा जीवन बंधा हुआ है। मेरे घर परिवार के लोग बंधन में है, मेरे बिगड़े हालात है। मैं कर्ज के बंधन में हूँ, मैं बीमारी के बंधन में हूँ, मैं श्राप से छुटकारा नहीं पा सक रहा हूँ, मैं पाप से छुटकारा नहीं पा सक रहा हूँ, मैं गुलामी से छुटकारा नहीं पा सक रहा हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मुझे तंत्र मंत्र से छुटकारा दे। हे मेरे परमेश्वर, मुझे बंदीगिरी से बचा ले। हे मेरे परमेश्वर, मुझे अपराध करने से मेरे हाथ को रोक। हे मेरे परमेश्वर, मेरे कर्जा के लिए उपाय कर। हे मेरे परमेश्वर, मुझे मौत से बचा। हे मेरे परमेश्वर, तू नरक के आले अनंत कुंड से भी हमको बचा सकता है। जो भी कोई मनुष्य अपने मुंह से अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि यीशु ही प्रभु है, तो निश्चय एक नए जीवन में प्रवेश करेंगे और नरक के अद्भुत धधकते हुए अग्नि कुंड से बच जाएंगे। क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर अनंत आग के कुंड
जा रहा है। पवित्र आत्मा इनके जीवन पर कब्जा कर, यीशु के नाम पे हर एक प्रकार के बंधुआई से आज छूट जाए। पवित्र आत्मा दया कीजिए प्रभु, छूले परमेश्वर, एक अद्भुत आशीष इसके जीवन पर। मेरे महान परमेश्वर, भले जन्मों को वैदों की जरूरत नहीं होती कहा, इन्हें तेरी जरूरत है। इन्हें चंगाई की आशीष दे, इन्हें बंधुआई, गुलामी, लाचारी, बदहाली और क्लेश से, नाना प्रकार के संकट से इन्हें बचा। प्रभु इन्हें आशीष कीजिए। तेरे लाठी कोड़े खाने से रोगी चंगे होते हैं। मेरे स्वामी इनके जीवन पर आशीष कीजिए। खुदावंद यीशु, तूने मेरी प्रार्थना सुना है और आशीष को देना है। इन सब को छूट जा, आशीष कीजिए। मैं आपका धन्यवाद देता हूं। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं, सुन दया से, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। मैं आशा करता हूं आपने इस वीडियो को देखकर सुन के आशीष को प्राप्त किए हैं। आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष मिले। जय मसीह।